हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने जा रहा है दोस्तों। तो उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं, जिसमें आपको पूरे के पूरे 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, हरियाणा जीके, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके के हर एक क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है एचएसएससी द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम किया गया है उसके आधार पर होंगे। तो दोस्तों, आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। साथ ही साथ आप अपने जवाब देते चलिएगा और अपनी तैयारी परख लीजिएगा। और अंत में हमें बताइएगा ज़रूर दोस्तों कि आपके 100 में से कितने जवाब सही मिले। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन से शुरू करें। पहला, भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो ये घटित हुई थी भील विद्रोह। अठारह सौ सत्तावन के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे दोस्तों खान बहादुर, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में किस का सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित नहीं है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ये सुमेलित नहीं है। उच्चतम निष्क्रियता की नीति जो है दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉरेंस से संबंधित है। यह नीति अफगानिस्तान से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों। अगला, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो ये हैं बंगाली भाषा बोलने वाले। ये जो है लगभग भारत में 19.6 करोड़ हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे तो हिंदी बोली जाती है लेकिन हिंदी ऑप्शन में नहीं था। अगर हिंदी ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों बंगाली है। अगला, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये हुए थे आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, अगला, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक। ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? यह दोस्तों 6 माह। 6 महीने के अंदर अंदर महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति की जो रिक्ति है उसको भर दिया जाता है।
अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये आधारित है आयरलैंड के। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये थे नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी, एन संजीवा रेड्डी। ये चुनाव जो है 1977 में हुए थे, जिनमें नीलम संजीव रेड्डी को जो है सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? तो यह है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, ये औरों से भिन्न है क्योंकि यूटीआई, केन बैंक, स्टेट बैंक, ये जो हैं दोस्तों वो किससे संबंधित हैं? पूंजी बाजारों से संबंधित है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम है, ये जो है लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन डी इसका अलग होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नदी ब्रंश घाटी से बहती है? ये बहती है राइन, ऑप्शन डी। लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं मालवा पठार में। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा पठार स्थित है दोस्तों, याद रखिए। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है। तो ये समस्या है उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की। अगला, संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? ये करता है यूनेस्को। इसकी पुरस्कार राशि जो है वो 1000 पाउंड होती है दोस्तों, याद रखिए। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ये दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन्य एवं वन्यजीव अधिकारियों को और वन्यजीव संरक्षकों को। तो उपरोक्त सभी को ये दिया जाता है, ऑप्शन डी दोस्तों।
निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? तो ये नहीं है हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। दोस्तों यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण प्रशांत महासागर में बहती है, न कि उत्तरी प्रशांत महासागर में। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो यह हो जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये कार्य करता है हुक के नियम के आधार पर। ठीक है। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है समय मापने के लिए। क्रोनोमीटर का उपयोग जो है पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है दोस्तों, याद रखिए। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो ये बनता है दोस्तों एसिटिलीन गैस। ठीक है। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक या इंग्रेडिएंट क्या होता है? ये होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो ये दिया जा सकता है सिर्फ एबी को। ठीक है। अगला, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों निमेषक पटल, कर्मेरु परिशेषिका और कर्णपेशियां और कोक्सीय अस्थियां। ऑप्शन सी। ठीक है। हीमोफीलिया रोग है जो ये होता है अनुवांशिकी तथा लिंग सहलगन से। अगला, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये होता है आइरिस द्वारा। हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ये बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने से। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है?
इसका कारण है अम्लीय वर्षा के कारण। अरहर में दाना एवं लकड़ी का औसत अनुपात क्या होता है? ये अनुपात होता है 1:6 से 8। निम्न में से कौन सा खनिज आपूर्ति कारक है? यह है सुपरमिंडफ। अगला, कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है? ये माना जाता है 18वीं सदी को। अगला, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? ये मिलती है टांगरी नदी। राज्य के किस जिले में मैंगनीज पाया जाता है? ये पाया जाता है महेंद्रगढ़ जिले में। अगला, रोहिंग्या समुदाय के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए बांग्लादेश ने किस वैश्विक संस्था के साथ समझौता किया है? ये किया है UNHCR के साथ। अगला, राष्ट्रमंडल के देशों के शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 19 से 20 अप्रैल 2018 को कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया लंदन, ब्रिटेन में। भारत की बात सबके साथ संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है लंदन, ब्रिटेन में। और 2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर जीके से भी आते हैं दोस्तों। देखते हैं कि ब्लैंक एक संगठन है जो व्यक्तित्वों और कंपनियों को इंटरनेट और अन्य संबंधित सेवाएं जैसे वेबसाइट बिल्डिंग और वर्चुअल होस्टिंग को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका नाम है ISP। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसको कहते हैं दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर नहीं है? तो बाइनरी नंबर वो होता है जिसमें दोस्तों 0 1 0 1 होते हैं। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स के। दोस्तों, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेट है तो हम आपको सिर्फ आंसर बता देंगे और आप जो है अपने जवाब मिला लीजिएगा निकालने के बाद। अगर फिर भी कोई समस्या आती तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जो है दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा।
घबराने वाली कोई बात नहीं। जो करवाने वाला होगा दोस्तों, जो छोटा होगा या किसी का फॉर्मूला हमने नया बताना है वो बता दिया जाएगा आपको। अगर फिर भी कोई समस्या आती है उसके बाद आप निकालते हैं फिर भी आंसर आपका नहीं आ रहा है, तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में वो उसका क्वेश्चन संख्या डाल दीजिएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करें रीजनिंग से कि दिए गए विकल्पों में से विषम को बताएं। तो विषम है दोस्तों इसमें विद्यालय चपरासी। ठीक है, अगला यदि स्टोव शब्द को FNBL के लिख सकते हैं तो वोट शब्द को उसी कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे दोस्तों LBNKF के द्वारा। एक बार कोशिश कर लीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डाल दीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। हर एक कमेंट का जवाब जो मैं दूंगा दोस्तों, या मेरा आपको प्रॉमिस है। अगला, यदि कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, चूहा चटाई है, चटाई गाय है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं है? तो ये दोस्तों गाय। ठीक है, अगला, के कहता है ओ एम मेरे भाई, एम मेरे भाई हैं, के कहता है क्या वो एम का पिता है, के कहता है टी मेरे पिता का भाई है, टी का एम की माता से क्या संबंध है? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी, टी एम की माता का देवर है। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिएगा दोस्तों। 36 व्यक्तियों के समूह में 16 लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, जबकि 9 लोग केवल कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, नारियल पानी नहीं। इस समूह में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल नारियल पानी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं? प्रत्येक व्यक्ति ड्रिंक लेता है, चाहे वह कोल्ड ड्रिंक हो या नारियल पानी या दोनों। तो हमें बताना है कि कितने जो हैं वो क्या लेते हैं, केवल नारियल पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं। तो ऐसे लोग हैं दोस्तों 20। ठीक है, अगला, कक्षा में 5 पंक्तियां हैं, 5 बच्चे हैं, अक्षय, विनीत, सुजीत, गुड्डू और मंगल एक के पीछे एक 5 पृथक पंक्तियों में बैठे हैं। जैसे कि अक्षय सुजीत के पीछे लेकिन विनीत के सामने बैठा है, सुजीत मंगल के पीछे बैठा है, गुड्डू मंगल के सामने बैठा है। पहली पंक्ति में से अंतिम तक वे किस क्रम में बैठे हैं? सवाल समझ लीजिएगा दोस्तों एक बार। तो बैठने का क्रम होगा दोस्तों, वो होगा सबसे पहले गुड्डू बैठा है, मंगल, सुजीत, फिर अक्षय, फिर विनीत। ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है, अगला, यदि स्पार्क का कोड TQBSL है तो डायरी का कोड क्या होगा? तो डायरी का कोड होगा दोस्तों EBJSZ। अगला, AB से बड़ा है, CB एवं D से छोटा है, DA के जितना बड़ा नहीं है, ABC एवं D में से सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा दोस्तों A। ठीक है, जवाब मिला लीजिएगा अपना।
अगला, राघव अपने घर से कार्यालय के लिए कार से चला। वह सीधे 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला और कार्यालय पहुंच गया। उसके घर से उसका कार्यालय कितनी दूर और किस दिशा में है? तो ये दोस्तों 15 किलोमीटर दूर है और उत्तर पूर्व में है। ठीक है। अगला, सुधीर का क्रम शीर्ष से 7वां और तल से 28वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो ये है दोस्तों 34। ठीक है। अगला, एक निश्चित कोड में बैड एंड गुड को 325 लिखा जाता है, टू एंड नन को 462 लिखा जाता है और दैट इज बैड को 159 लिखा जाता है। तो गुड को उसी कोड में कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे दोस्तों 3, ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक संख्या चुनकर लुप्त संख्या भरें। हमें ये संख्या बतानी कौन सी होगी? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, जवाब मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी 39। ठीक है। निकालने की कोशिश करिएगा दोस्तों, अगर नहीं आ रहा तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला, बच्चों की एक पंक्ति में मीना बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और कांता दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। विनीता दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और मीना के दाएं से तीसरे स्थान पर है। मीना और कांता के बीच में कितने बच्चे हैं? तो ये दोस्तों 11 बच्चे हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा दोस्तों, आंसर मिला लीजिएगा अपना। अगला, यदि पी का अर्थ प्लस, क्याऊ का अर्थ गुना, टी का अर्थ प्लस और वी का अर्थ माइनस है, तो 18p 12t 4q 8v और 10 इज इक्वल टू क्या होगा? टी जो है दोस्तों ये बाघ है, आपको प्लस लग रहा होगा, ये बाघ है दोस्तों टी वाला। तो इसका जवाब आप जवाब निकालेंगे तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी सी 32। ठीक है। अगला, यदि सी इज इक्वल टू 24 है एवं होट इज इक्वल टू 38 है, तो फिर किसके बराबर होगा? तो फिर जो है दोस्तों वो बराबर होगा, अपना जवाब मिला लीजिएगा, इज इक्वल टू 78। ठीक है। अगला, पपी को जो संबंध कुत्ते से है, ठीक उसी तरह बन्नी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों खरगोश से, क्योंकि कुत्ते के बच्चे को पीला कहते हैं, पपी कहते हैं, उसी प्रकार खरगोश के बच्चे को बन्नी कहा जाता है दोस्तों। ओके। अगला, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हमें यहाँ पर बताना दोस्तों क्या आएगा। आशा दोस्तों आपने जवाब निकाल लिया होगा। तो इसमें जो है दोस्तों इसका जवाब होगा ऑप्शन डी C664C। ठीक है।
अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। तो इसमें विषम है दोस्तों एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट वायु परिवहन का एक साधन है और सड़क, पुल तथा सुरंग जो है स्थायी परिवहन पथ के भाग हैं, याद रखिए। अगला है कि दिए गए चित्र में, ये में चित्र दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। त्रिभुज लड़कियों के महाविद्यालय जिसमें केवल लड़कियां अध्ययन करती हैं को प्रदर्शित करता है। वर्ग लड़कों के विद्यालय को प्रदर्शित करता है और जिसमें केवल अध्ययन करते हैं। और विवर्त विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है। विश्वविद्यालय का कौन सा हिस्सा जहां लड़कियां और लड़के दोनों अध्ययन करते हैं को प्रदर्शित करता है? तो आप जब जवाब निकालेंगे दोस्तों, इसका जवाब होना चाहिए आपका ऑप्शन बी 2। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं तीनों में जो 2 है वो अभिष्ट क्षेत्र तीनों ज्यामितीय आकृतियों में विद्यमान 2 है, याद रखिए, देखने से पता चल रहा है दोस्तों। अगला, उस शब्द को चुने जो तार्किक संबंधों को पूर्ण करता हो। नौकरी जिस प्रकार संबंधित है बेरोजगार से, तो मुद्रा संबंधित है, ये है गरीबी से। नौकरी से बेरोजगारी दूर होती है, उसी प्रकार मुद्रा से क्या होती है, गरीबी दूर हो सकती है दोस्तों। अब हम आएंगे गणित वाले प्रश्नों पर, मैथ्स वाले क्वेश्चन। पहला है हमारा, आपको ये सॉल्यूशन इसका करना होगा। रैशनलाइजेशन प्रक्रिया आपको इसमें यूज करनी होगी दोस्तों। जब अंत में आपका जवाब आएगा वो होना चाहिए ऑप्शन ए 0। ठीक है, एक बार निकाल लीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है दोस्तों क्वेश्चन संख्या डाल दीजिएगा, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगला है, इसका मान हमें निकालना है, याद दे रखा है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3/2। ठीक है, अगला, 6 लड़के आप 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 6 दिन में। ठीक है, अगला, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे ₹848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा? तो ये करना होगा दोस्तों ₹200। ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगला, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस 7 से 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? तो उसकी जो चाल है दोस्तों वो है 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगला हमें इसका हमें समीकरण दे रखा है दोस्तों, ये हमें इसमें x का मान निकालना है। तो आप अंत में देखेंगे आपका x का मान जो है दोस्तों वो निकलना चाहिए 2/3, ऑप्शन बी। अगला, ₹1040 को
इस प्रकार बांटिए कि 2A = 3, B = 4, C हो तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान होगा दोस्तों ऑप्शन ए का मान होगा 480, बी का 320 और सी का 240 रुपये। अगला, यदि P अनुपात क्या हो जो है =R/S के, और ये इक्वल टू है T/U के, और ये इक्वल टू है 2/3 के, तो MP + NR + VT अनुपात MQ + NS + VU किसके बराबर होगा दोस्तों। दिखने में आपको मुश्किल लग रहा होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है। तो इसका जवाब होना चाहिए आपका दोस्तों 2/3। ठीक है। अगला, 10,000 से समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो ये संख्या होगी 10,080। अगर कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16 अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। तो यह अनुपात होगा दोस्तों आपका 29:21। मिला लीजिएगा दोस्तों इस पर। अगला, यदि AX = BY² = C⁻Z तथा B² = AC हो तो Y का मान क्या होगा। तो Y का मान होगा दोस्तों =D 2XZ/Z+X। ठीक है। अगला, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या कितनी है। तो तोतों की संख्या है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तोतों की संख्या होगी दोस्तों 843। जब आप निकालेंगे इसका जवाब 843 होगा। ठीक है। अगला, रागिनी का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु की 1/6 मास है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। जो आप निकालेंगे दोस्तों इसका जवाब, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। उसकी पुत्री की आयु 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष थी, यानी वर्तमान में वो 6 वर्ष की है। अगला, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दें तो धीमी गति वाले पाइप इसे कितने समय में भरेगा। तो ये भरेगा 144 मिनट में। ठीक है। अगला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत प्राप्त कर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े। तो कुल मत आप देखेंगे अंत में 40,000 दोस्तों। ठीक है। जो कुल मत थे दोस्तों वो 40,000 थे। ऑप्शन डी जो है इसका जवाब होगा दोस्तों।
अगला, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या है? तो रेलगाड़ी की गति है दोस्तों ऑप्शन ए, 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अपना जवाब मिला लीजिएगा। अगला, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो इसका जवाब होगा दोस्तों 51.84 रुपये। ठीक है। अगला, रुपये 1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात कितना है? 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो ये दोस्तों 132। ठीक है, कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा हर क्वेश्चन का। अगला, किसी निश्चित समय बाद देय 371 रुपये का मिति काटा 21 रुपये है। इसी दर में इतने ही धन का इससे दोगुने समय का मिति काटा कितना होगा? ये होगा दोस्तों 39.75 रुपये। ठीक है। अगला, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान हो वायु आप मिला लीजिएगा, 45 वर्ष होगी दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है। अब हम आते हैं दोस्तों हिंदी वाले क्वेश्चनों पर। 10 क्वेश्चन जो है हिंदी के होते हैं, 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के होते हैं। पहला है कि जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा विजातीय। अगला, वर्दी का विलोमार्थी शब्द क्या है? यह है हरास। अगला, मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो उसे कहेंगे आशंका। अगला, गरकन घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कहीं का नहीं। अगला, 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दान जोड़ने का यानी जोड़ने का बुरा लालच। धन है दोस्तों यहाँ पे, न कि दान। ठीक है। अगला, आगे नाथ ने पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। अगला, गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है?
तो इसका अर्थ है अपराध करे कोई, सजा पाए कोई। ठीक है। अगला योगीराज शब्द है, ये है एक वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। अगला योग भाव वर्ण का उदाहरण क्या है? तो इसका जवाब है अह। आपको बता दें दोस्तों, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने जो है अह का को योगवाह नाम दिया गया था। किसके द्वारा? पंडित किशोरीदास वाजपेयी द्वारा। यह भी याद रखिएगा, नई बात है दोस्तों। अगला द्विगुण व्यंजन है, तो ये होते हैं, ये ऑप्शन है डय और डय। अडय कहते हैं दोस्तों इसको पहले वाले को, और अगले वाले को डय। तो ये द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। अब हम आएंगे दोस्तों इंग्लिश वाले क्वेश्चनों पर। 10 क्वेश्चन जो है हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। अगला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। हैस्ट का हमें जो है दोस्तों सर्वनाम बताना है जिससे इसका अर्थ जो है समान रहता हो। तो हेस्ट का होता है दोस्तों जल्दी करना, और हरी का मतलब भी होता है जल्दी करना। ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है। अगला, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इट इज ए यूनिक बुक। यूनिक क्या है दोस्तों? इनमें वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो यूनिक है दोस्तों, इसकी बुक की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव होगा ऑप्शन सी। एडजेक्टिव होता है विशेषण दोस्तों हिंदी में। अगला, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में भरनी है। सेंटेंस है हमारा, ही किल्ड 2 बर्ड्स ब्लैंक 1 स्टोन। उसने जो है 2 पक्षी मार गिराए एक ही पत्थर से। तो इसका जवाब होगा दोस्तों विद 1 स्टोन। अगला, फिलिंग द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज में भरनी है दोस्तों, क्या आ सकती है? शैल बी प्ले इंडोर्स ब्लैंक स्वीटिंग आउट इन द सन। यह आएगा दोस्तों इंस्टीड ऑफ की बजाय, किसे क्या हम अंदर खेल सकते हैं बाहर खेलने की बजाय, क्योंकि जो सूर्य से दोस्तों उनको पसीना आ रहा होगा। तो इंस्टीड ऑफ इसका जवाब होगा दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक में ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का हमें जो है दोस्तों सर्वनामिक अर्थ वाला कोई शब्द ढूंढना है। तो इसका जब अर्थ दोस्तों डेलीजेंट, ऑप्शन डी, जो काम करता रहता हो हमेशा। अगला, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। हमारे पास ये सेंटेंस दे रखा है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है दोस्तों। नरेशन है ये, आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजोल्व्स इन वाटर। ऑप्शन डी। शुगर डिजोल्व्स इन वाटर जो है दोस्तों सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। सिर्फ जो है सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे और कोमा हटा के दैट लगा देंगे और वैसे का वैसे सेंटेंस लिख देंगे दोस्तों, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगला, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ वर्ड ओपुलेंट। ओपुलेंट का हमें सर्वनाम बताना है दोस्तों।
तो ओपुलेंट का मतलब होता है समृद्ध होना, और इसका सिनोनिम है वेल्दी, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला, फाइंड आउट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसकी अध्ययन जो है दोस्तों एटिमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। स्टडी टू द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। अगला, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारा जो ये है फ्रेज है, ए लवर ऑफ मैनकाइंड, उसको क्या कहते हैं? जो मानवता की प्रेम करता हो, मानवता से प्रेम करता हो, उसको कहेंगे दोस्तों मानवतावादी, फिलैंथ्रोपिस्ट, उसको कहेंगे। और अंतिम में दोस्तों देखिए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। हमें गलत जो है दोस्तों वाक्य चुनना है। तो इसमें गलत जो होगा वो होगा द शर्माज लिव एट एल्जिन रोड। दोस्तों दा शर्माज नहीं आएगा, दा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कोई भी जाति धर्म हो उससे पहले जो है दोस्तों क्या नहीं होता, दा का यूज नहीं होता है। कोई भी जाति अगर दे रखी हो, ठीक है, दा शर्माज नहीं आएगा, सिर्फ शर्माज लिव एट एल्गिन रोड आएगा। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन डी। तीनों जो है वो सत्य हैं, सही है, करेक्ट है। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो जो है यहाँ पर होती है कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जो है प्रश्न संख्या डाल दीजिए, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा आपको कुछ जानना है दोस्तों, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जीमेल आईडी दे दूँगा, वहाँ से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।